वेलकम टू माय चैनल गाइस आज जो है हम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास वेरियस टाइप्स की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं, पीसीएम, डीपीसीएम, एडीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी वीडियो। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन की, पीसीएम जिसे कहा जाता है। दोस्तों ये पीसीएम है और इसमें हमारा जो पूरा काम है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं डिवाइड होता है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर, ये 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमारा ये पूरा जो पीसीएम है ये डिवाइड होता है। और पीसीएम करता क्या है, बेसिकली हमने जो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बनाई है ये किस लिए बनाई है, हमने ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हैं ये इसलिए बनाई है ताकि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें। तो समझ गए होंगे आप। तो बेसिकली जब हम इसमें एक लो पास फिल्टर में हम अपना एनालॉग सिग्नल को पास करेंगे, जो कि हमारा इनपुट होगा। जैसे ये लो पास फिल्टर में जाएगा, उसके बाद हमारे सैम्पलर में जाएगा, उसके बाद हमारे क्वांटाइज़र में जाएगा, उसके बाद हमारे एनकोडर में जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ चुका होगा डिजिटल सिग्नल, या जिसे हम कहेंगे पीसीएम सिग्नल। तो यहाँ पे हमारे पास होगा हमारा पीसीएम सिग्नल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ये था पीसीएम। और पीसीएम में ऐसे काम होता है, मैंने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल को हम लो पास फिल्टर में पास करते हैं, फिर वो सैम्पलर में जाता है, फिर वो क्वांटाइज़र में जाता है, फिर वो एनकोडर में जाता है और हमारे पास पीसीएम सिग्नल आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर। तो अब जैसे कि हमें पता चल गया कि ये पार्ट्स होते हैं और इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि हमारे पास जो यहाँ पे क्वांटाइज़र और एनकोडिंग, ये 2 पार्ट्स हैं ना, ये हमारे होते हैं एडीसी, जिसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे हमारे पास होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि हम डीमॉड्यूलेशन में यूज़ करेंगे, अभी नहीं। जब हमें डीमॉड्यूलेट करना होगा सिग्नल को तब वहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास पीसीएम के मॉड्यूलेशन के अंदर यही है। अब कुछ पीसीएम के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपको डीमॉड्यूलेशन से पहले, मतलब रिसीवर पार्ट से पहले ही बता रहा हूँ। ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट था, तो मैं आपको रिसीवर पार्ट से पहले ही बता रहा हूँ कि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। ये नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है हमें। पीसीएम प्रोवाइड्स हाई नॉइस इम्यूनिटी। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है इसकी, कि हाई नॉइस इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये, और टेलीफोन सिस्टम्स में हम इसे यूज़ करते हैं, पीसीएम टेलीफोन सिस्टम्स में। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसका रिसीवर पार्ट देखते हैं कि रिसीवर कैसे वर्क करता है। तो ये है हमारे पास रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, कि जब हमारे पास ट्रांसमिट होकर आएगा तो हमारे पास जो आएगा वो पीसीएम सिग्नल आएगा। तो पीसीएम सिग्नल को हम पहले एक रीजनरेटिव प्रोसेस में डालेंगे, उसके बाद उसको डालेंगे डिकोडर में, क्योंकि वहाँ एनकोडिंग हुई थी तो हमें यहाँ पे डिकोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे डिकोडिंग करेंगे, उसके बाद हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे। जैसा आपको पता है हमने वहाँ पे लो पास फ़िल्टर अप्लाई करा था, तो हमें यहाँ पे भी कुछ फ़िल्टर अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद बस हमारा डेस्टिनेशन है कि हमारे पास हमारा सिग्नल जो है वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास कभी भी एग्जैक्ट सिग्नल
नहीं आएगा, सेम टू सेम सिग्नल नहीं आएगा। जैसा हमारा जनरेट हुआ था वैसा सिग्नल हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि नॉइस होती है बीच में, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है। तो एरर्स की वजह से, क्वांटाइजेशन एरर की वजह से, वहाँ पे हमने क्वांटाइज़र लगाया था, उसमें कुछ एरर आता है। तो हर चीज़ में थोड़े थोड़े एरर की वजह से हम यहाँ पे एग्जैक्ट सिग्नल जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब रिसीवर जो है वो हमारा मतलब बेसिकली काम क्या कर रहा है, वो रीजनरेट कर रहा है इम्पेयर्ड सिग्नल्स को और फिर डिकोड कर रहा है उनको। तो यही काम हमारा रिसीवर जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा पीसीएम के बारे में। अब हम इसकी बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो बैंडविड्थ जो है दोस्तों वो होती है R/2 पीसीएम में। बैंडविड्थ जो होती है वो होती है R/2। अब मैं आपको बता देता हूँ R क्या है। R है हमारा रेट ऑफ द सिग्नल। R है हमारा रेट ऑफ द सिग्नल। और रेट ऑफ सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? R = V × f(s). अब ये f(s) क्या है? अब V जो है दोस्तों वो है हमारा बिट्स पर सैंपल। बिट्स पर सैंपल, नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैंपल कितनी होने वाली है। और f(s) जो है हमारा वो है नंबर ऑफ़ सैंपल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ़ सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और f(s) और f(m) के बीच में एक फॉर्मूला है। f(s) मतलब नंबर ऑफ़ सैंपल्स पर सेकेंड, और f(m) जो है हमारा, f(m) जो होगी वो हमारी होगी सिग्नल की बैंडविड्थ। सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी वो। तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि f(s) जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, मतलब ट्वाइस होगा f(m) के। ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है कि f(s) जो होगा वो हमारा हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा f(m) टू f(m). ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास R/2 है, यहाँ पे हम R की वैल्यू डाल सकते हैं VFS। तो हमारी बैंडविड्थ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2 V × f(s). और जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ से f(m) भी निकाल सकते हैं, तो हम जब यहाँ से f(s) की जगह f(m) डाल देंगे तो क्या हो जाएगा V × 2f(m), ये कट जाएगा और VFM इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी। तो ये इसका एक और फॉर्मूला है दोस्तों कि VFM हमारी बैंडविड्थ होती है। एक चीज़ और बची है दोस्तों, वो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जिसे हम लिखते हैं S/n, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होता है पीसीएम का, उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास 4.8 + 6V S/n = 4.86 + 6V। ये हमारा जो होता है ये डेसिबल्स में होता है, जो यूनिट है वो है dB यानी कि डेसिबल। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमें V गिवन होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या S/n गिवन होगा तो हमें V निकालने के लिए बोला होगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है S/n का, जिसे हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला भी है। ये तो हो गया हमारा जब हमारी नॉर्मलाइज्ड होगी वेव, बट जब हमारे पास साइनसॉइडल या कोसाइन वेव्स होंगी तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है S/n = 1.8 + 6V। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि डराइव्ड हुआ है, और ये हमारा तब लगेगा जब हमारे पास मॉड्यूलेटिंग वेव साइनसॉइडल है, कोसाइन है या कुछ भी है, तो उस केस में हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोस्तों पीसीएम के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।